हेलो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। ओके, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे और मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली आपकी बुक तुम्हारा एक्सप्रेस एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर और 11 नंबर फीस आपकी बुक है। और इसके नेक्स्ट वाला वीडियो उसमें से एक्सप्लेन करूँगा, मतलब उसमें हम टेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अंदर। तो आई एम यूजिंग दिस बुक, मैं ये वाली बुक यूज़ कर रहा हूँ, आप मंगा लेना, ये बहुत अच्छी बुक है। और इस बुक को लेने के बाद आपकी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बहुत आप इंग्लिश सीख जाएंगे मतलब। तो हम इसमें बात कर रहे हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के तरीके। ये तो पता ही है कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के तरीके विल शैल के बारे में तो पता ही है। मैं वहाँ जाऊँगा, मैं तो गा गी करके बता रखा होता ना टीचरों ने, जो टीचर तुम्हें मतलब ये कि हमारे जो गांव वगैरह में जो भी है टीचर्स हैं, गा जाऊँगा, जाएगी, गी गा गी वगैरह, लेकिन ये तरीका गलत है। बस हम फ्यूचर का इस्तेमाल करने के लिए विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा फ्यूचर जो हमारे पे डिपेंड ना हो, मतलब आप समझ लेना कि हमारे पे डिपेंड ना हो। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल बताऊँगा मैं प्रेजेंट इसमें फ्यूचर बताने में इनमें क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर ना। प्रेजेंट कंडीशंस, प्रेजेंट सिंपल, गोइंग टू फॉर्म और विल शैल। अच्छा, पहले विल शैल के बारे में ये तो पता ही है कि हमें फ्यूचर बताने के लिए विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसा देखो ऐसा फ्यूचर जिसमें आपका इंटेंशन ना हो, इच्छा ना हो, आपकी तरफ से अपनी तरफ से कुछ ना हो। ओके, जैसे आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो, मैं कल यहाँ नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी हियर टुमारो, आई विल नॉट ओके। या फिर आई विल टर्न 25, आई विल टर्न 25 टुमारो, मैं कल 25 साल का हो जाऊंगा। आई विल टर्न 25 टुमारो, कल मैं 25 साल का हो जाऊंगा। अब इसमें आप 25 साल का हो जाओगे, इसमें आपका कोई अपना जोर थोड़े नहीं है, ठीक है। तो आपका आई विल टर्न 25 टुमारो, कल मैं 25 साल का हो जाऊंगा। और आपने जैसे कुछ ऐसा, जैसे कि आपने कहा कि मैं यहाँ पर कल नहीं होऊंगा, आई विल नॉट, आप शेल भी लगा सकते हैं, लेकिन आई और वी, हमें तो पता ही है आई और वी के साथ शेल लगा देते हैं, आई और वी के साथ शेल लगा देते हैं, लेकिन मैं सबके साथ विल लगा रहा हूँ क्योंकि ये आपका एक्सेप्टेड यूज़ है कि आप विल सबके साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन जब पेपर में आप दोगे तो आई और वी के साथ शेल ही लगाना, ठीक है। आई विल नॉट बी ओके अवेलेबल टुमारो, आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो, कल मैं उपलब्ध नहीं होऊंगा, कल मैं कहीं जा रहा हूँ। ये स्पेलिंग ए वी, आई विल नॉट बी अवेलेबल, AVAI, क्या AV, ठीक है, AVAI अवेलेबल टुमारो, मैं कल यहाँ नहीं, कल नहीं होऊंगा, कल मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, हूँ ही नहीं भाई, मैं सीधी सी बात है, मेरे को काम है मेरे को, तो आई विल नॉट बी अवेलेबल फ्यूचर के लिए। ओके, जैसे व्हेन आर यू, फ्यूचर के लिए क्वेश्चन में किसी और से, व्हेन विल यू बी बैक, तुम वापस कब आओगे, व्हेन विल यू बी बैक, तुम वापस कब आओगे, ठीक है। तो इसके बारे में, यूनिट के बारे में ज़रा बात करेंगे डिटेल में, बाद में विल और शैल का भी करने वाले हैं, नेक्स्ट ये यूनिट आने वाली हैं इसमें। और मैंने बहुत सारे इसके यूनिट चैप्टर्स करवा दिए इस बुक के, रेमंड और फीस आपकी बुक है ये। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखना, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ बना रखे, मतलब बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे, मैं बनाता चल रहा हूँ। अच्छा, इसमें तो यहाँ पर हम फ्यूचर के लिए विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। विल शैल का हमें पता है, विल का इस्तेमाल धमकी वगैरह देने के लिए होता है, दृढ़ निश्चय बताने के लिए कि आई विल डू इट, मैं ये काम करूँगा, आई विल डू इट, मैं करूँगा इसे। ओके, आई विल डू इट, तो धमकी वगैरह मॉडल वर्ब्स में यूज़ है ये तो, और मैंने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया है ये, मैंने जो है आप देख लेना उसमें प्लेलिस्ट में जाके मॉडल वर्ब्स में, और बहुत सारे यूजेस करें। शायद आपको यूट्यूब पे इतने यूजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, जितने मैंने करे हुए ना, विल के इतने सारे यूजेस करे हुए हैं। आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, ठीक है। तो ये हम धमकी वगैरह के लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, अब ज़रा इसमें बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया कि फ्यूचर के लिए हम विल शैल का इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, आप प्रेजेंट कंडीशंस, भाई प्रेजेंट कंडीशंस कब करते हैं फ्यूचर के लिए, ये तो प्रेजेंट कंडीशंस तो तब करते हैं, आप कहोगे कि जो काम चल रहा है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यू नाउ, मैं अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू नाउ। तो आप कहोगे जो काम चल रहा है उसके लिए, मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है,
ठीक है, ये वाली बात कि प्रेजेंट कंडीशन इस काम के लिए होता है कि जो काम चल रहा है उसके लिए। और मैंने प्रेजेंट कंडीशन पूरा डिटेल में अपना खुद का करवा दिया सेपरेट, तो आप जाके देख लेना, उस पर इतना डिटेल में करवाया कि शायद मतलब आपको खुद पता लग जाएगा। अच्छा देखो प्रेजेंट कंडीशंस, तो आप कहोगे अच्छा दूसरा काम क्या, तो फ्यूचर के लिए भी होता है इसका यूज, जो है फ्यूचर के लिए भी होता है। जैसे लेकिन ऐसा फ्यूचर जिसमें कि आपका तैयारी नियर फ्यूचर में होने वाला, क्या निकट फ्यूचर में होने वाला, निकट फ्यूचर में होने वाला, और जिसकी तैयारी हो चुकी है अपने खुद के प्लान से, अरेंजमेंट अपने खुद के प्लान, आपके खुद के प्लान। जैसे आपने कहे कल तो मैं जैसे आप टीचर के, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सर मैं नहीं आऊँगा मंगलवार से 4-5 दिन के लिए नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आओगे, कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। ओके, तो आप जो है वैष्णो देवी, क्या मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ, क्या सर मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, तो नानी के जा रहा हूँ, तो आप भाई प्रेजेंट में काम कहाँ हो रहा, वो तो फ्यूचर में होगा। मैं जा रहा हूँ, ओके, मैं आई एम गोइंग टू माई नानीज हाउस, ओके फॉर 5 days। मैं जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए। जैसे कल बुआ आ रही है, बुआ इज़ कमिंग टुमारो, बुआ इज़ कमिंग टुमारो, बुआ इज़ कमिंग टुमारो, बुआ आ रही है कल, बुआ इज़ कमिंग टुमारो, बुआ इज़, जैसे हम कहेंगे फूफा जी, आप कहोगे मोहन इज़ कमिंग टुमारो, मोहन इज़ कमिंग टुमारो, कल मोहन आ रहा है, कल मोहन, ये फ्यूचर की बात है ना, और उसका आना पक्का है। आप ये कह रहे हैं उसका आना पक्का है, ओके, मोहन इज़ कमिंग टुमारो, मोहन कल आ रहा है, उसका आना पक्का है, उसका आना पक्का है, मोहन का आना पक्का है, उसने फ़ोन कर दिया है, टिकट विकट हो गई है, हमें पता है कि वो उसका आना पक्का है। ही इज़ कमिंग टुमारो, हु इज़ कमिंग टुमारो, कल वो आ रहा है, कल वो आ रहा है। तुम कब जा रहे हो वहाँ पर, व्हेन आर यू लिविंग, व्हेन आर यू गोइंग देयर, तब कब वहाँ कब जा रहे हो, ये फ्यूचर के लिए होता है। प्रेजेंट कंडीशन फ्यूचर के लिए होता है, अपनी खुद की, जैसे आपका खुद का जो प्लान है, ओके। जैसे वी आर अभी देखो इसमें वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट मंडे, we are having a party next Monday, we are having a party next Monday, we are having a party next Monday। हम अगले मंडे को एक पार्टी कर रहे हैं, तो ये आपका प्लान है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंडीशन फ्यूचर के लिए होता है, ऐसे जो निकट भविष्य में होने वाला है, जो कुछ ऐसे घटनाओं के लिए, उसके बातों के लिए जो होने वाली है, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे कल बुआ आ रही है, कल मैं डेंटिस्ट से मिल रहा हूँ, परसों हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये जो काम है प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है। अब रहा प्रेजेंट सिंपल का, भाई प्रेजेंट सिंपल में तो तायती, प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसके लिए लगता है कि खाता है, पीता है, जाता है, और इसमें तायती है आता है, और इसमें जो है आपका तायत मतलब आदत वगैरह के लिए वर्तमान में जो काम होते हैं उनके लिए होता है। अरे फ्यूचर के लिए भी होता है ये, फ्यूचर के लिए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। देखो जैसे, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे करके फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कब होता है। देखो आप जो है ना, जब टाइम टेबल हो, सरकारी काम हो, तो जब जो काम होगा उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के लिए। जैसे इंडिया में तो अनाउंसमेंट होगी ना कि ट्रेन नंबर 2208 प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जाएगी, तो इंडिया में क्या कहेंगे, द ट्रेन नंबर 2208 विल डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर आपका 4, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। द ट्रेन नंबर 2208 विल डिपार्ट जाएगी फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। या फिर आपका हम ये कहेंगे जाएगी, ठीक है, ये जाएगी। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ टाइम लगा कर करो, आप क्या करो, चलो इसमें तो विल ही लगा देंगे, लेकिन हम कहेंगे द ट्रेन, अब देखो जरा इसके अंदर, द ट्रेन नंबर 2208, ठीक है, विल डिपार्ट जाएगी एट
ठीक है, वो 18 बजे ऐसे करके दे दिया, उसमें 6 बजते हैं ऐसे करके, कितना जो भी सर उसमें टाइम है। द ट्रेन नंबर दिस विल डिपार्ट एट दिस, ठीक है, ओके, फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर, ये आप इतना ही कर देते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर बाद में, इतना लंबा सेंटेंस क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा देखो ये, तो ट्रेन नंबर 2208 विल डिपार्ट एट 1800, इतने बजे जाएगी, ये तो इंडिया में रहा, लेकिन जो करेक्ट इंग्लिश है वो प्रेजेंट सिंपल में होगी। द ट्रेन नंबर 2208 डिपार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल करेंगे, डिपार्ट्स जाएगी। द ट्रेन नंबर दिस इज ओके 2208 डिपार्ट्स एट, जाएगी मतलब समझ रहे हो, जाएगी, जो आपका सरकारी काम होता है, टाइम टेबल वाला होता है, वो उसके लिए फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। किसका? प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इस बुक में से, ठीक है। और ये बुक महंगी नहीं है, सिर्फ 170-180 रुपये की किताब है। जैसे लॉकडाउन खत्म होता तो वाली किताब मंगवा लेना, मैं आपको पूरी करवाऊंगा वाली बुक जो है ना, इसमें आंसर्स भी हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो उसी का एक करूँगा। देखो आगे कह रहा है, अब आगे देखो, एक सेंटेंस में दे रखा है द ट्रेन अराइव्स एट 7:30। तो आप देख रहे हो द ट्रेन अराइव्स एट 7:30। द ट्रेन अराइव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एस लग गया। द ट्रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस लग गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। द ट्रेन अराइव्स एट 7:30, ट्रेन आएगी 7:30 बजे, क्योंकि सरकारी काम है भाई, कोई टाइम टेबल है, ट्रेन, ठीक है। तो आएगी, तो ये फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपने मॉडर्न इंग्लिश सीखनी है, आपने करेक्ट इंग्लिश सीखनी है, आपने ऐसी इंग्लिश सीखनी है जो आपके आने वाले कुछ अभी आपको लग रहा होगा दैट इट्स यूजलेस, लेकिन जब आपको बहुत टॉप लेवल पर जाना होता है तो आपको ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं तो ऐसे करके करवाऊंगा ताकि आप ज़िंदगी भर आप ये कहें कि हाँ भाई कि भाई इस टीचर ने सही पढ़ाया, बस मेरा यही है। अच्छा देखो, अब ये नेक्स्ट फ्यूचर बताने के लिए अब गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर देते हैं। किसका? गोइंग टू। ये बिल्कुल प्रेजेंट कंडीशंस की तरह है, ठीक है, लेकिन ये टाइम टेबल वगैरह के लिए इसमें इच्छा होती है, इसके अंदर इसमें क्या होती है? इच्छा होती है बहुत ज़्यादा। जैसे आप ये कहेंगे कि आप, जैसे हम सोमवार को पार्टी रख रहे हैं, हम सोमवार को पार्टी कर रहे हैं और आपने निर्णय कर लिया है और आपके मन में इच्छा भी है। यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर आपने प्रोग्राम है, आपका क्या है? प्रोग्राम। प्रेजेंट कंडीशंस कैसे कामों के लिए? जिनमें प्रोग्राम आपका हो गया है, मतलब आपका पर्सनल प्रोग्राम अरेंजमेंट वगैरह है कि मैं कल तो मैं डेंटिस्ट से मिल रहा हूँ, कल तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कल तो 7:30 बजे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, भाई डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं तेरे पास नहीं आऊँ, मैं कल 7:30 बजे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंडीशंस। लेकिन गोइंग टू फॉर्म कब लगाते हैं? जब आपने इच्छा होती है, भाई मैं ठीक है, मैं कल मैं मार्केट जाऊंगा सामान खरीदने, तो वहाँ पर आपको अरेंजमेंट भी हो जाएगा, प्लस में आपका गोइंग टू फॉर्म के अंदर आपके जैसे, और इसमें इज एम आर वगैरह लगाते हैं इसके अंदर। आपको पता ही है कि इसमें पैटर्न क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी है बी का फॉर्म, इज एम आर या वॉज वर। पास के लिए तो ये रहा, पास के लिए अभी वॉज वर की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए इज एम आर प्लस में गोइंग टू प्लस में V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आप ये कहोगे कि दैट हम जो है पार्टी कर रहे हैं नेक्स्ट मंडे को, तो आप इसको कह सकते हैं वी आर हैविंग अ पार्टी। वी आर प्रेजेंट कंडीशंस भी कर दो आप इसके लिए, और आप ये भी कह सकते हैं वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट मंडे, हम अगले मंडे को पार्टी कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, वी आर गोइंग टू ओके हैव अ पार्टी, वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी नेक्स्ट मंडे, ठीक है। वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, तो देखो वी आर गोइंग टू हैव, हम कर रहे हैं, करने वाले हैं, मतलब ये कि ये गोइंग टू फॉर्म आप फ्यूचर के लिए लगा देते हैं। और ये यूजेज जो है ना आपको एक बार में नहीं आते, जैसे जैसे आप इन्हें करोगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाती है। और बच्चों ये जो इंग्लिश वगैरह के लिए ना ये मेहनत करनी पड़ती है। कोई टिप्स और ट्रिक्स जो लिखते हैं, जिनके थंबनेल पे लिखा होता है टिप्स और ट्रिक्स, उनके वीडियोस तो बिल्कुल मत देखा करो, उनके वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल मत देखा करो। जिनके वीडियो लेक्चर पे लिखा रहता है, अब उनको जो है ना थंबनेल पे लिखा रहता है
टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपको जो फ़ोन वगैरह में तो चल जाता है, लेकिन जो इंग्लिश वगैरह के मामले में उसमें सिर्फ मेहनत चलती है, मेहनत। अगर वो ऐसी टिप्स और ट्रिक्स वाली बात होती तो उनसे कहते अपने मम्मी पापा को अपने घर में क्यों नहीं सिखा देते। वो खुद इतना नहीं बोल पाते इंग्लिश। आपने देखा वो 4 सेंटेंस नहीं बोलते वो इंग्लिश के, और अगर बोल रहे होते कुछ लोग तो उनके सामने स्क्रीन चल रही होती है, उसे देख के थोड़ा हिंट ले लेके बोल रहे होते हैं, तो वो इम्प्रॉम्प्टो नहीं बोलते। तो आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं ना, आपको ट्रिक्स देते हैं, ट्रिक्स, वो ट्रिक्स नहीं होती, वो उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, जो नॉलेज होती है आपको वो दे रहे होते हैं, वो ट्रिक्स का नाम देते हैं, और आप एकदम वो इंप्रेस हो जाते हो उनसे, वो आकर्षित हो जाते हो क्या। तो आपने वाला गोइंग टू फॉर्म का इस्तेमाल आपने देखो किसी बात के लिए, फ्यूचर के लिए भी आप कर लेते हैं कि मैं करने वाला हूँ, हम कर रहे हैं। तो हम जो है नेक्स्ट, अब मैं इस बुक को में से आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो तभी आपको इंग्लिश आती है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि वन डे यू विल बी जस्ट रीडिंग नॉवेल्स, गुड बुक्स एंड देन इट्स इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स और इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज। और ध्यान कर लेना कि आपको इंग्लिश तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी नहीं पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। ओके तो बच्चे मिलते हैं, तो सी यू। और आप जो है नेक्स्ट उसके लिए ये देख लेना, और उसके बाद तुम्हारा उसमें ये मैं कर रहा हूँ उसके अंदर, और प्लेलिस्ट में चले जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच।